Hello students, you all are welcome to my channel Academic Seed. Students, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और एक्सरसाइज है 2.3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है देखिए, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको g ऑफ x गिवन है, g ऑफ x है आपके पास इक्वल टू x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, g ऑफ x क्या है आपके पास, ये एक फैक्टर है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था जिसमें आपको x+1 गिवन था और x+1 क्या था, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वो क्या था आपके पास, फैक्टर था। सिमिलरली यहाँ पे आपको g ऑफ x गिवन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। g ऑफ x जो है वो आपको गिवन है x+1, ये आपका फैक्टर है। फैक्टर किसका है, ये पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का। तो आप g ऑफ x को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए g ऑफ x को आप सॉल्व करेंगे इक्वेट करके जीरो के, तो x+1 इक्वल टू आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको x को कहाँ पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आप क्या मूव करेंगे, +1 को, तो ये बन जाएगा -1। तो आपके पास g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -1 आ गई। क्लियर है, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1, और -1 क्या है आपके पास, x की वैल्यू है। ठीक है, और आप -1 को आप कहाँ पुट करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन में, यानी कि p ऑफ x में। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x, that is g of x in the polynomial equation। ठीक है, इन दी पॉलिनोमियल इक्वेशन विच इज p ऑफ x। p ऑफ x में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। आप देखिए p ऑफ x आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। आपको क्या करना है, x की जगह पे क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो आप p ऑफ x को एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर, और आप x³ को क्या बना देंगे, -1 का क्यूब, प्लस x स्क्वायर को आप क्या बना देंगे, -1 का स्क्वायर, -2। x को आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और -1 को आप एज इट इज रहने देंगे। सो p ऑफ x विल बी इक्वल टू, अब आप -1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -2 आएगी। -2 क्यों, क्योंकि आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, -1 रेज टू द पावर 3 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास -2। सिमिलरली आप -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, +1 आएगी। -2 मल्टीप्लाई विद -1 विल बिकम +2, और -1 आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पर। -2 से आपका +2 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1 आपका -1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये p ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, p ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन था, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस यस g ऑफ x is a factor of p of x, that means -1 is a factor of p of x। -1 क्या है, फैक्टर है किसका, p of x का। क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास p of x की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई, दैट्स वाई। क्लियर है, g of x is a factor of p of x। I hope first part is clear to you। Moving on to the second part now। सेकेंड पार्ट आपका सिमिलर है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of
p of x in each of the following cases. अब यहाँ पे आपके पास केस नंबर 2 क्या है, आपको गिवन है g of x. g of x की वैल्यू आपको गिवन है x प्लस 2. अब x प्लस 2 को आप इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 के, तो g of x आपके पास क्या बन जाएगा, x विच इज इक्वल टू -2. प्लस 2 को आपने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में, तो ये बन गया आपके पास -2. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -2 आ गई. x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, -2 को पुट करेंगे कहाँ पर, p of x में. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ g of x, that is x equal to -2 in p of x. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब आप क्या करेंगे, x जो कि आपके पास इक्वल टू -2 आया है, उसको आप कहाँ पुट करेंगे, p of x की जगह पर. तो आप p of x को लिखेंगे इक्वल टू x क्यूब. x क्यूब मीन्स -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. x स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3x. 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई विथ -2 प्लस 1. नाउ p of x will be equal to -2 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, -8. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप देखिए 3 मल्टीप्लाई विद -2 रेज टू द पावर 3. 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4. -2 मल्टीप्लाई विद -2 विल बिकम +4. So 4 multiplied with 3 will become 12. Similarly, 3 multiplied with -2 will become -6. And +1 आपका as it is रहेगा यहाँ पर. अब आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको ऐड करेंगे और जो नेगेटिव टर्म्स है उनको साथ में ऐड करेंगे. सो 12 + 1 विल बिकम 13. माइनस का साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पे. 8 + 6 विल बिकम 14. सो दिस विल बिकम -14. तो आपके पास क्या आएगा, p of x की वैल्यू, p of x विल बी इक्वल टू -1. p of x आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, -1 आ गया. आपके पास जो p of x की वैल्यू है, अगर वो -1 आई है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो g of x is not a factor of p of x. Here students, g of x is not a factor of p of x. That means that -2 is not a factor of p of x. क्यों नहीं है स्टूडेंट्स ये फैक्टर p of x का -2, क्योंकि आपके पास p of x में जब आपने वैल्यू पुट की -2 की, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, -1 आया. अगर यहाँ पे 0 आता तो आप क्या लिखते, यस g of x इज ए फैक्टर ऑफ p of x. लेकिन आपके पास p of x की वैल्यू क्या आई है, -1. दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा, नो होगा स्टूडेंट्स. क्लियर है. आपको सिर्फ आंसर में क्या चाहिए, आपको आंसर में जब आप वैल्यू पुट करेंगे g of x की, किसमें, p of x में, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0. तभी आप कह सकते हो कि g of x इज ए वेक्टर ऑफ p of x. अगर आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है 0 के अलावा, 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर नेगेटिव फॉर्म में आ रहे हैं नंबर, जैसे कि -1 -2 -3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप क्या लिखोगे, नो g of x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p of x. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब हम मूव ऑन करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट भी सिमिलर है आपका. यहाँ पे आपको गिवन है g of x की वैल्यू, और g of x की वैल्यू आपको गिवन है x - 3. इसको आप इक्वेट कर लेंगे 0 के इक्वल. नाउ g of x विल बी इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 3. -3 आप कहाँ पे ले गए, राइट हैंड साइड में. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, 3 आ गई है. इस 3 को आप कहाँ पुट करेंगे, p of x में. Now put the value of g of x, that is x equal to 3 in p of x. Clear students. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x क्यूब, px which is equal to x क्यूब. x क्यूब क्या होगा आपके पास, 3 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर. x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस x. x क्या होगा आपके पास, 3 ओनली, और प्लस 6 कर देंगे आप यहाँ पे. नाउ
P of x will be equal to 3 cube is 27 plus 3 multiply with 3 will become 9 and 9 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 36 plus 3 plus 6 as it is रहेगा आपका। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे -4 होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। देखिए -4x² था तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -36 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम पॉजिटिव टर्म्स को क्या करेंगे साथ में ऐड करेंगे और जो नेगेटिव टर्म्स है उनको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे आपस में। तो आपके पास क्या आएगा 27 + 3 + 6 तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स बताइए 27 + 3 will become 30 and 30 + 6 will become 36 और यहाँ पे -36 का आपका एज इट इज रहेगा +36 से -36 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0। P of x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स 0 आ गई है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर के फॉर्म में यस g of x is a vector of P of x. Therefore, we can say that 3 is a vector of polynomial P of x. Dear students, I hope third part is clear to you. सेकेंड क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपको क्या करना था g of x को चेक करना था। g of x आपको चेक करना g of x को कि g of x आपका फैक्टर है p of x का या फिर नहीं है। यही आपको डिटरमाइन करना था इस क्वेश्चन में और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। In the next video students, I will solve the question number 3 of the exercise 2.3.